हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 के रसायन विज्ञान की क्लास में अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक में आगे बढ़ते हैं। अब आता है टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इलेक्ट्रॉन से संबंधित संरचना है। सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ तत्वों की हम संरचना बता रहे हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड वाले तत्व आते हैं, जैसे एथेन C2H6। एथेन की संरचना हमको बनानी है। अब सिंपल संरचना आपकी इस तरीके से होती है। सी, हर सी से देखिए एक सी से सिंगल बॉन्ड बंधा है और जो बच गए हैं उसमें 3 हाइड्रोजन आपके तत्व जुड़ गए हैं। हर सी से 4 संयोजकताएं होती हैं, इसलिए 4 डंडे आपको दिख रहे होंगे, 4 लाइनें, 1 2 3 4। एक वाली ये लाइन सी से जुड़ी है और बाकी जो 3 वाले खुले सिरे हैं उसमें H जुड़ा है। इसी तरह इधर की तरफ अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में दिखाना चाहें तो हम इसके लिए हमने बताया, आपको बना के बताते हैं इस तरीके से। देखिए ये जैसे बना हुआ है सी के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को डॉट से रिप्रेजेंट किया है। इसको हम इसमें आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए 2 सी हैं, ठीक है। हर एक सी की संयोजकता कितनी होती है? 4, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इस सी का आपस में जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब जो खुले हुए इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये तो आपस में जुड़ गए। अब जो खुले हुए इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने सर्किल से बनाया H। इसी तरह यहाँ पर H, इसी तरह नीचे भी हम एक H जोड़ सकते हैं। इसी तरह ये H देखिए हो गया, यहाँ पर भी H हो गया और यहाँ पर भी H हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन ने हीलियम के समान संरचना प्राप्त कर ली। तो हाइड्रोजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन ने भी हीलियम के समान संरचना प्राप्त कर ली, इस हाइड्रोजन ने भी, ठीक है। अब कार्बन कैसे जुड़ेगा? अब देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, और कार्बन ने कैसे अपनी 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए? अब देखिए इसमें इस तरीके से, ये देखिए इस कार्बन की बात हो गई। अब यहाँ पर भी देखते हैं हाइड्रोजन का, 1 2 हीलियम के समान। इस कार्बन की हम अगर बात करें तो ये देखिए इस तरीके से ये जुड़ गया आपका। तो आपने क्या देखा? कार्बन कार्बन, ये देखिए जैसे हमने बताया आपको यहाँ, ठीक है। अभी हमने आपको बताया। अब देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉनों से साझा किया, तो यहाँ पर एक कार्बन कार्बन जुड़ गया और जो बचे हुए थे वो एक एक हाइड्रोजन से संयोग करते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। संयोजक बंध का निर्माण करते हैं इसी तरह। तो देखिए आपका ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के लिए, ये भी हीलियम के समान, हीलियम के समान, हीलियम के समान, और ये हीलियम के समान, ये भी हीलियम के समान। लेकिन कार्बन देखिए कैसे हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए। तो कार्बन के ने नियॉन के समान अपनी वो बना ली बंध, तो शेयरिंग हो गई यहाँ पर। इसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बनने वाला एथेन। तो C2H6 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना या तो आप इस तरह बनाएं, या ना समझ में आ रहा तो केवल इस तरह बना देंगे तो भी आपका ये सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हाइड्रोकार्बन का नाम, आणविक सूत्र, संरचना सूत्र। अब इसमें देखिए मीथेन है, मीथेन CH4। अब CH4 की संरचना कैसी है? देखिए सेंट्रल में एक C और चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया आपका। इसी तरह एथेन की संरचना आपकी एग्जाम में आ सकती है। तो एथेन की संरचना क्या होगी? C2H6, प्रोपेन की C3H8। अब एथेन की C2H6, ये तो अभी हमने ऊपर बताई आपको, C और ये आपके एक एक सिंगल बॉन्ड से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ गए। तो मेथेन की संरचना हो गई, एथेन की संरचना हो गई। प्रोपेन की संरचना में 3 C जुड़ जाएंगे आपस में, और जो खुले हुए आपके दिख रहे हैं संयोजकता, उससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा।
तो देखिए यहाँ से 3 जुड़ गए, अब यहाँ से एक C इधर से जुड़ा, एक इधर से, तो 2 ही तो बचे, एक ऊपर हाइड्रोजन एक नीचे। इस तरीके से ये आपकी प्रोपेन की संरचना हो गई। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन की संरचना, तो ब्यूटेन की संरचना C4H10। अब देखिए C आपके 4 दिख रहे थे, हर C से 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 1 2 3 4। इस C की बात करें 1 2 3 4, इस C की बात करें 1 2 3 4, इस C की बात करें 1 2 3 4। जो C से जुड़े हैं वो तो जुड़े हैं, जो खुले हैं उसमें हमको H को जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा आपका ब्यूटेन, जिसको कि हम नॉर्मल ब्यूटेन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार पेंटेन की संरचना C5H12। अब देखिए इसमें C आपके कार्बन के 5 हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए हर C से आपके 4 होने चाहिए, तो जो C से जुड़े उनको छोड़ देंगे, खुले वाले स्थान पर H को जोड़ दिया, तो कितने H हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो C5H12 आपकी पेंटेन की संरचना हो गई। स्ट्रक्चर बना के हम समझ लेते हैं। इसी तरह हेक्सेन C6H14, इसी तरह हेक्सेन की संरचना हो गई। अब हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ गया एथीन, एथीन C2H4। अब C2H4 की संरचना हम कैसे बनाएंगे? C2H4 आपको स्ट्रक्चर रफली बनाना है, तो रफली आप ऐसे बना सकते हैं। अब आप देखिए ये बन गया। अब इसी को इलेक्ट्रॉन से अगर दिखाना चाहें तो आप देखिए C के साथ 2C को ऐसे लिखा और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। ठीक है, अब बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन इधर बचा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। अब जो खुले हुए हैं यहाँ पर हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, इधर भी हाइड्रोजन को जोड़ दिया, इसी तरह इधर भी हाइड्रोजन को जोड़ दिया, इधर भी हाइड्रोजन को जोड़ दिया। ठीक है, अब आप देखिए C कार्बन के कितने हो गए? कार्बन का चाहिए, इस कार्बन का देखिए ये इस कार्बन का 8 हो गया। इस कार्बन की बात करें ये भी 8 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें, एक ये बना इधर, एक ये बना, इसी तरह ये बना और ये बना। इस तरीके से ये आपकी संरचना हो गई, आपकी एथीन की संरचना हो गई। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक हैं। अब आप देखिए एथीन की संरचना कैसे बनाई हमने। C और C ने 2 पेयरिंग की। देखिए एक जोड़ा 2 जोड़े, 2 जोड़े से पेयरिंग हो रही, इसलिए डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर देखिए एक जोड़ा पेयर कर रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तो C2H4। ठीक है, इसको हम या करके ये भी बना सकते हैं, या अगर बनाना चाहें आप तो इसका एक ये भी संरचना दे सकते हैं आप, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, एक H इधर, एक H इधर, इसी तरह एक H इधर, तो एक H इधर। ये आपकी सिंपल संरचना हो गई। एथाइन, अब इसी तरह एथाइन के ट्रिपल बॉन्ड वाले की, एथाइन की संरचना कैसे होगी आपकी? अब देखिए एथाइन की संरचना को 3 पेयरिंग हो गई, 3 जोड़े, 1 2 3। ठीक है, तो C के 3 जोड़े इधर आ गए, एक जो बचा उससे हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये आपकी हो गई एथाइन की संरचना। इसको आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिखने के लिए आप इसको सिंपल भी लिख सकते हैं। कैसे? C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर H जोड़ दिया, इधर H जोड़ दिया। ये सिंपल वाली संरचना है जिसको कि हम कहेंगे एथाइन। तो एथाइन की संरचना आपकी ये हो गई। इसके पहले अब आप देखिए, है ना, ये एथाइन की संरचना हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ संरचनाएं और हैं। हाइड्रोकार्बन का नाम, आणविक सूत्र, संरचना सूत्र। अब सबसे पहले एल्कीन। एल्कीन में 2 उदाहरण लिए, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। 3 उदाहरण लिए, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अब एथीन का कैसे संरचना बनी है आपकी? देखिए C डबल बॉन्ड, 2 C होने चाहिए एथीन के लिए। अब डबल बॉन्ड बीच में रहो, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दिए। प्रोपीन में 3 C हैं, कहीं कहीं एक जगह पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए इस C से कितने आपके जुड़े होने चाहिए? अब आप देखिए इसमें 2 इधर हो गए, ठीक है,
और 1 2, ये आपका ज़्यादा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6, C3H6, ये आपकी हो गई संरचना आपकी प्रोपीन की। प्रोपीन की संरचना हो गई। इसके बाद आती है ब्यूटीन। ब्यूटीन में कितने सी हो गए? 4। अब कहीं पर डबल बॉन्ड लग गया, देखिए एक किनारे की तरफ डबल बॉन्ड लगा है। अब इस सी से देखिए 1 2 3 4, इस सी से देखना 1 2 3 4, इस सी से 1 2 3 4, हर सी से 4 संयोजकताएँ होनी चाहिए। इसका मतलब ये आपका ब्यूटीन। ब्यूटीन की संरचना C4H10। इसी तरह एल्काइन के कुछ उदाहरण हैं। एथाइन C2H2, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड, जो एक बच गया उससे हाइड्रोजन जुड़ गया। प्रोपाइन में 3 सी होंगे, कहीं एक पर आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, एक एच यहाँ जुड़ गया, तो 1 2 3 4, इस सी से 1 2 3 4, इस सी से 1 2 3 4, तो ये प्रोपाइन की संरचना हो गई। इसी तरह ब्यूटाइन की संरचना आपकी हो जाएगी 4 सी के द्वारा, तो सी 4 हैं इस तरीके से। यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड, ये सी सी। अब देखिए हर सी से 4 संयोजकताएँ, 1 2 3 4, इस सी से 1 2 3 4, इस सी से 1 2 3 4 2 3 4, इस तरीके से ये ब्यूटाइन की संरचना हो गई। बच्चों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे। धन्यवाद बच्चों।